नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। मारो राजस्थान में सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 बजे की 5 बड़ी खबरों की। बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे प्रदेश भर के मरीज आफत में हैं। रेजिडेंट्स डॉक्टर हड़ताल पर हैं। हड़ताल का आज दूसरा दिन है और दूसरी बड़ी खबर है गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक की, जहां पर रैली कोरोना को लेकर के आज मंथन का दौर चल रहा है। वहीं तीसरी बड़ी खबर नशे पर नकेल की हम बात करेंगे। पुलिस ने 2 अलग अलग शहरों में कार्रवाई करते हुए लाखों के शराब जब्त की है। चौथी बड़ी खबर सीकर के इलाके की करेंगे, जहां पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार आज सीकर के लाल का किया जाएगा। वहीं 5वीं बड़ी खबर होगी शाही शादी की तैयारियों की। कैटरीना और विक्की कौशल की शाही शादी के असबाब, जिसे लेकर के मेहमानों का आना अब शुरू हो गया है। तो चलिए शुरुआत करेंगे और बात करेंगे मरीजों की आफत की। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल मरीजों पर भारी पड़ रही है और इलाज के लिए आए मरीजों को डॉक्टरों का इंतजार करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी ओपीडी में हो रही है। मरीजों के लिए ये आफत साबित हो रही है और इस हड़ताल से जुड़ी हुई 4 तस्वीरें अलग अलग हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जयपुर की, जहां पर कल रात 8 बजे से रेजिडेंट डॉक्टर ने पूरी तरीके से संपूर्ण कार्य बहिष्कार कर दिया है। दूसरी तस्वीर कोटा की, जहां पर मेडिकल कॉलेज के करीब 240 रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। इससे यहां पर चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है। तीसरी तस्वीर उदयपुर की है, जहां पर एमबी अस्पताल के सीनियर डॉक्टर के भरोसे चल रहा है। और चौथी तस्वीर झालावाड़ की, यहां भी पीजी काउंसलिंग में देरी के खिलाफ रेजिडेंट डॉक्टर्स का मोर्चा देखने को मिल रहा है। तो रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और कल रात 8 बजे से रेजिडेंट्स डॉक्टर्स ने संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया है। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर के लिखित आश्वासन नहीं मिलने पर रेजिडेंट्स हड़ताल कर रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान से बातचीत में रेजिडेंट्स ने कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती है तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। रेजिडेंट्स की हड़ताल से मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रेजिडेंट्स से बात की है हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने। क्या कुछ कहा वो सुनिए। प्रदेश भर के मरीजों की दिक्कतें आज से बढ़ गई हैं। प्रदेश भर के रेजिडेंट डॉक्टर्स आज से हड़ताल पर चले गए। 8 सूत्री मांगों को लेकर यह हड़ताल जो है वो शुरू की गई है और उसके कारण से कई मरीजों को दिक्कतें होने वाली है। इस वक्त रेजिडेंट डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या रहा, आपकी कोई बातचीत सरकार से नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल हमारी सरकार से कल वार्ता हुई थी, लेकिन पूरी तरीके से सरकार का नकारात्मक रुख लगा हमें। सरकार की बातें सुन ऐसा लग रहा था कि वो पूरी बातें हमारी जायज़ मान रहे थे, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा हमें लगा नहीं कि वो इस बातों को आश्वासित। अड़ंगा कहाँ पर आया? देखिए, मुद्दा ये है कि पिछले 6 महीने से, जैसा आपने शुरुआत में कहा कि रेजिडेंट डॉक्टर रीढ़ की हड्डी होता है हॉस्पिटल की, सरकार 6 महीने से ये देख नहीं रही थी कि 33% रेजिडेंट डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं है। हम उस दौरान काम करते रहे इस कमी को देखते हुए भी, और कहीं भी आप हॉस्पिटल में देखिए नंबर ऑफ ऑपरेशन, नंबर ऑफ एडमिशन कहीं कम हमने नहीं होने दिए। हम लगातार सरकार से रिक्वेस्ट करते रहे कि जल्दी से जल्दी काउंसलिंग करवाइए, लेकिन सरकार इसमें पूरी तरह उदासीन रही। लेकिन आप लोगों की इस मांग को लेकर ये नहीं लगता मरीजों की दिक्कतें बढ़ गई? सर, मरीजों की दिक्कतें जरूर बढ़ी है, पर वो अल्पकालिक है। जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि ये आप अल्पकालिक देख रहे हो, दीर्घकालिक देखोगे तो उसमें मरीजों का ही हित छिपा हुआ है। लेकिन क्या इसका डेडलॉक कैसे टूटेगा जब आप लोग कह रहे हैं कि सरकार ने आगे नहीं बढ़ी और आप लोग भी अड़े हुए हैं हड़ताल पर? नहीं, बस हमारी जो मांगे है जायज़ ही है मांगे। एक अगर वो चाहे तो कुछ ही समय के भीतर में वो मांगे पूरी की जा सकती है, उसमें कुछ ज़्यादा समय लगे ऐसा नहीं है। अगर वो मान लेती है तो हम तैयार है, हमने तो बोला ही हुआ है। अगर आप मान लेते हैं तो हम तो तैयार है, हम कल से ही, आज शाम से ही ज्वाइन कर दें। सरकार को आज आप अप्रोच करेंगे बातचीत करने के लिए? अब तो इस इतने दिनों स्ट्राइक के बाद तो सरकार को अप्रोच करना चाहिए। हम सकारात्मक वार्ता के लिए तैयार हैं। सरकार को भी सकारात्मक रुख अपनाते हुए हमसे बात करें और एक वार्तालाप के लिए मीटिंग बुलाई, अन्यथा हड़ताल जारी रहेगी। अन्यथा हड़ताल जारी रहेगी। कैमरा पर्सन भवानी के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो प्रदेश भर में रेजिडेंट्स की हड़ताल के चलते मरीजों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, लेकिन प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में हड़ताल को देखते हुए वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं। एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विनय मल्होत्रा के मुताबिक इमरजेंसी, ट्रोमा और आईसीयू में हड़ताल का प्रभाव नहीं पड़ा है। मेडिकल ऑफिसर्स और सीनियर फैकल्टी की राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि इमरजेंसी ऑपरेशन पर प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन रूटीन ऑपरेशंस प्रभावित होने की संभावना है।
रात में 8 बजे से गए, 8 बजे तक तो वो सारा कार्य कर रहे थे। अभी भी कुछ सर्विसेज पे ही इफ़ेक्ट आया है, तो जनरल ओपीडी और जनरल जो इंडोर पेशेंट्स हैं, बाकी इमरजेंसी है, ट्रॉमा है, आईसीयू है, उसमें कोई इफ़ेक्ट नहीं आया है। हमने मेडिकल ऑफिसर्स की और बाकी सीनियर फैकल्टी की राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगाई है, तो कहीं भी अभी तक कोई अव्यवस्था की हमको खबर नहीं मिली है। तो रेजिडेंट डॉक्टर्स अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और आपको बता दें कि ऐसे में चिकित्सा व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है, क्योंकि किसी भी अस्पताल की रीढ़ की हड्डी होते हैं रेजिडेंट डॉक्टर। मौसमी बीमारी और ऊपर से ओमिक्रॉन दस्तक दे रहा है और ऐसे में रेजिडेंट डॉक्टर्स के हड़ताल पर चले जाना चिकित्सा विभाग के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है। कोटा में भी मेडिकल कॉलेज की तकरीबन 240 रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। तो रेजिडेंट्स की हड़ताल की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेजिडेंट्स की मांग आखिरकार क्या है? 8 सूत्रीय मांगों को लेकर के रेजिडेंट्स ने सरकार को पहले बताया था और अब वो मांगे पूरी नहीं होने पर हड़ताल पर चले गए हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स लगातार कार्य बहिष्कार पर थे। कल रात 8 बजे के बाद का पूर्णतः कार्य बहिष्कार कर दिया गया है रेजिडेंट डॉक्टर्स द्वारा। कोटा में भी तकरीबन 240 जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में अस्पताल की जो चिकित्सा व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा गई है, क्योंकि किसी भी अस्पताल की बैकबोन कहे जाते हैं रेजिडेंट डॉक्टर। सबसे ज़्यादा काम जो करते हैं वो रेजिडेंट डॉक्टर करते हैं और मौसमी बीमारी और ऊपर से ओमिक्रॉन आ चुका है और ऐसे वक्त पर रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो हड़ताल पर चले गए हैं। आप लोग हड़ताल पर चले गए हैं, अब पूरी तरह का कार्य बहिष्कार आप लोगों ने कर दिया है। देखो, हम नहीं चाहते थे कि हम हड़ताल पे जाएं और इस वजह से ही हमने 28 तारीख से ये आंदोलन स्टार्ट किया था, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारी बातों पे कोई सकारात्मक रूप नहीं अपनाया और जैसा कि कल भी हमारी गवर्नमेंट से तो वहाँ पे भी कोई सकारात्मक चर्चाएं नहीं हुई, इसलिए हमें मजबूरन ये स्ट्राइक करनी पड़ी है। हम खुद नहीं चाहते कि आमजन को इस चीज़ से परेशानी हो या फिर आमजन को इससे दिक्कतों का सामना करना पड़े। लेकिन चिकित्सा मंत्री ने तो सीधे सीधे बोल जो है वो केंद्र के पाले में डाल दिए कि ये तो केंद्र से मामला है, हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं इसमें। राज्य सरकार से भी हमारी ऐसे नहीं है। राज्य सरकार हमारी 8 सूत्रीय मांगे हैं, उसके बारे में हम आप लोगों को भी पहले अवगत करा चुके हैं और चिकित्सा मंत्री जी को भी हम पहले अवगत करा चुके हैं। उन मांगों पे भी तो ध्यान नहीं दिया गया, उनमें से एक भी मांग के लिए गवर्नमेंट एग्री नहीं हुई है। ये बात तो सही है, लेकिन हमने शुरुआती दौर से ही ये कंप्लीट शटडाउन नहीं करा था। हमने अपने एक तरीके से सरकार के सामने बात रखी थी, लेकिन जब सरकार ने ये बात नहीं मानी तो मजबूरन हमें ये काम करना पड़ा बिना चाहते हुए भी। और ये बात जब बात सरकार की आती है तो लोग सब यही पूछते हैं कि ये केंद्र सरकार का मामला है या राज्य सरकार का। हमें न केंद्र सरकार से मतलब है ना राज्य सरकार से मतलब है। सरकारें आपस में इस बात का समझौता करें और 2021 बैच जो अभी तक नहीं आया है उसका एडमिशन जल्दी से जल्दी हो। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ये बात सरकार रखें, उनके लिए भी ये सबके लिए। हम किसी पर्टिकुलर सरकार के ऊपर ये नहीं बोल रहे कि सरकार राज्य सरकार करे या केंद्र सरकार करे, इनको आपस में मिलकर समझौता करके ये करना जरूरी है। उनसे हमें बहुत मतलब है, इसलिए हमको तो ज़रूरत ही नहीं थी इस स्ट्राइक पे जाने की। अगर ये बैच 2021 में ही आ जाता तो हमें कोई ज़रूरत नहीं थी स्ट्राइक पे जाने की। लेकिन आप सोचिए कि 1 साल निकल चुका है फिर भी बैच नहीं आया है, तो उससे हानि किसकी हो रही है? इस जनता की तो हानि हो रही है, हमें क्या परेशानी है? देखो, ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी, हम नहीं चाहते। हम 28 तारीख से इसीलिए तो गवर्नमेंट को टाइम दे रहे थे। आज हमें 8 दिन हो गए, किस लिए? हम नहीं चाहते, वो भी हमें मजबूरन जाना पड़ा है। और ये स्ट्राइक हमारे लिए नहीं है, क्योंकि मान लो ओमिक्रॉन की 3rd वेव आती है तो हमें रेजिडेंट डॉक्टर्स तो चाहिएंगे, और रेजिडेंट डॉक्टर्स कहाँ से लाएंगे? वो इस काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद ही तो आएंगे। भाई रेजिडेंट डॉक्टर्स तो चाहिएंगे ना, तो डॉक्टर्स है ही नहीं तो फिर ओमिक्रॉन वेव का हम उसका सामना कैसे कर पाएंगे? योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। तो खबर रेजिडेंट्स की डिमांड की। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते उदयपुर के एमबी चिकित्सालय में भी चिकित्सा व्यवस्था चरमराने लगी है। एमबी चिकित्सालय के रेजिडेंट पिछले 9 दिनों से हड़ताल कर रहे हैं, वहीं अब आपातकालीन इकाई में भी सेवाएं नहीं दे रहे हैं। इसके चलते कई इलेक्टिव सर्जरी को टाल दिया गया है। अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में भी कमी आई है। हालांकि सीनियर डॉक्टर्स के भरोसे हॉस्पिटल संचालित किया जा रहा है, लेकिन आउटडोर में आने वाले मरीजों को काफी इंतजार करना पड़ रहा है। उदयपुर से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कपिल शिमाली।
उदयपुर संभाग के सबसे बड़े एमबी चिकित्सालय में भी अब चिकित्सा व्यवस्थाएं चरमराने लगी है, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स पिछले 9 दिनों से हड़ताल पर हैं और अब कार्य बहिष्कार को और सख्त किया गया है। मेडिकल सुविधाओं से भी अब रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। तो वहीं आप देखिए कि ओपीडी के अंदर जो है वो मरीजों की कतारें हैं। हालांकि ओपीडी में अब संख्या कम होने लगी है, क्योंकि पिछले लंबे समय से रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते कई घंटों के इंतजार के बाद में मरीजों को चिकित्सकीय परामर्श मिल पा रहा है। तो ऐसे में जो मरीज के परिजन हैं, जो मरीज हैं, वो इस हड़ताल से काफ़ी परेशान है, उन्हें काफ़ी देर तक इंतजार भी करना पड़ रहा है। हम बात करेंगे कुछ लोगों से। यार, रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है, कितनी परेशानी हो रही है? जी देखिए, कई लोग इस बारे में बोलना नहीं चाहते, लेकिन काफ़ी देर से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। बात करेंगे, आपसे बात करेंगे। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है, डॉक्टर्स हड़ताल पे जाते हैं, कितनी परेशानी होती है? अब ये तो आप ही देख लो कि अंदर एक डॉक्टर बैठे हुए और इतनी सारी लाइन है, और उसमें भी पता नहीं कौन भी अंदर आके स्टाफ के है कहकर अंदर घुस जाते, और हम तो आधा घंटा पौन घंटा हो गया बैठे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जहां पर करीब 300 से ज़्यादा रेजिडेंट डॉक्टर्स कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, तो व्यवस्थाएं बिगड़नी लाजमी है, क्योंकि ओपीडी के अंदर बड़ी तादाद में रेजिडेंट डॉक्टर्स के जिम्मे चिकित्सकीय व्यवस्थाएं होती है। लेकिन जब रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर चले जाते हैं तो ये जो हालात हैं देखने को मिलते हैं। लंबी लंबी कतारें जो है मरीजों की लगने लगती है। और उदयपुर के एमबी चिकित्सालय की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि इस हॉस्पिटल में पिछले 9 दिनों में 600 से ज़्यादा ऑपरेशन टाल दिए गए। सभी इलेक्टिव सर्जरीज अब टालनी शुरू कर दी गई है। और दूसरी ओर यहाँ पर भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में भी काफ़ी कमी आई है। हालांकि आरएनटी मेडिकल कॉलेज प्रबंधन पूरी व्यवस्थाएं करने में जुटा हुआ है। जो सीनियर रेजिडेंट्स हैं, जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं, उन सभी की ड्यूटी राउंड द क्लॉक लगाई गई है, ताकि यहाँ आने वाले मरीजों को किसी तरह की परेशानी ना हो, ये सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन 600 से ज़्यादा डॉक्टर्स का जिम्मा यदि 300 के आसपास डॉक्टर उठाएंगे तो निश्चित तौर पर लोड बढ़ेगा चिकित्सकों पर, और लोड बढ़ने के साथ में हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं जरूर थोड़ी बिगड़ने लगेगी। उन्हें सुधारने की, उन्हें सुचारू रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर्स की ये मांग है कि वे भी नहीं चाहते कि लोगों को ज़्यादा से मरीजों को ज़्यादा समस्याएं हों। इसके लिए वे सरकार से संवेदनशीलता के साथ में उनकी मांगों पर विचार करने की मांग कर रहे हैं। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। चलिए आगे बढ़ेंगे। नीट पीजी काउंसलिंग में हो रही देरी समेत 8 सूत्रीय मांगों को लेकर के हड़ताल कर रहे रेजिडेंट ने झालावाड़ में भी देर रात से आंदोलन तेज कर दिया है। रात को 8 बजे से ही संपूर्ण कार्य का बहिष्कार कर दिया गया है। रेजिडेंट के कार्य बहिष्कार के चलते झालावाड़ मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं चरमराने लगी है। ऐसे में चिकित्सा विभाग सुचारू चलाने का जिम्मा सीनियर डॉक्टर्स पर आ गया है, और आज से सीनियर डॉक्टर्स ने इमरजेंसी समेत अन्य विभागों में सेवाएं शुरू कर दी हैं। तो वहीं जोधपुर में भी अपनी मांगों को लेकर रेजिडेंट चिकित्सक लगातार धरना दे रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर के हड़ताल पर चले जाने के बाद जोधपुर के मेडिकल कॉलेज से संबंधित सभी अस्पतालों की चिकित्सा व्यवस्था लड़खड़ा गई है। तो यहाँ पर हम 28 तारीख से ओपीडी का बहिष्कार हमने चालू किया था। हम सरकार को बार बार लेटर पे लेटर दिए जा रहे हैं कि हम भी नहीं चाहते कि मरीजों को बार बार भाई हम अगर कंप्लीट शटडाउन पे आते हैं तो मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो सरकार लेकिन हमारी बात सुन नहीं रही, तो इस चक्कर में हमें कल रात को 8 बजे से मजबूर होके हमें कंप्लीट शटडाउन पे आना पड़ा। और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, सीएमआर में मंत्रिपरिषद की बैठक इस वक्त चल रही है और सभी मंत्री जिलेवार रिपोर्ट दे रहे हैं। जयपुर रैली पर भी चर्चा संभव है। कोरोना के बढ़ते केस को लेकर के भी चर्चा हो सकती है और कुछ देर में पीसीसी में भी बैठक होने जा रही है। प्रदेश प्रभारी अजय माकन ये बैठक करेंगे पीसीसी में। बड़ी खबर है, सभी मंत्री जिलेवार अपनी अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं। तो प्रभार जिलों का मिलने के बाद मंत्री अपने अपने जिलों में दौरा करके लौटे हैं। ऐसे में जिलों की रिपोर्ट भी दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से हमारे सहयोगी दिनेश शर्मा जुड़ चुके हैं ऑनलाइन पर। दिनेश, क्या कुछ जानकारी और अपडेट मंत्रिपरिषद की बैठक को लेकर के इस वक्त आपके पास? और देखिए, अभी बैठक चल रही है, तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है मीटिंग को चलते हुए, और अब थोड़ी ही देर में ये बैठक खत्म होने वाली है। और
बैठक इसीलिए थी कि महंगाई हटाओ रैली जो है वो होने वाली है 12 दिसंबर को। राजे माकन भी और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इस बैठक में मौजूद रहे, तो उन्होंने एक एक मंत्री से जो है वो चर्चा की है। हालांकि और क्या कुछ किन मुद्दों पर जो है चर्चा हुई है बैठक के अंदर, वो अभी थोड़ी देर बाद में जब बैठक खत्म होगी तो हमें पता लगेगा कि किन मुद्दों पर और चर्चा की गई है। लेकिन सबसे प्रमुख मुद्दा जो था वो महंगाई रैली ही था। पूरी कांग्रेस जो है फोकस कर रही है और जैसे ही बैठक खत्म होगी उसके बाद पीसीसी के लिए रवाना होंगे अजय माकन, सीएम गहलोत और पीसीसी चीफ डोटासरा। वहां पर भी सभी मंत्रियों को बुलाया गया है, सभी मंत्रियों से चर्चा करेंगे। प्रभारी मंत्री जो है वो अपने अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा करके लौटे हैं, तो वहां पर पीसीसी पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे, तो वहां पर अलग से जो है वो चर्चा की जाएगी पदाधिकारियों के साथ में। तो एक एक जिले को लेकर जो है फीडबैक लिया जा रहा है, जो भी मंत्री अपने जिले से लौटकर आए हैं, और ये जानकारी उनसे मांगी गई थी कि किस जिले से कितनी भागीदारी इस रैली के लिए रहने वाली है। और ये मंत्री जो है इन्होंने अपने जिलों में बैठकें की है संगठनों के साथ में, और बाकायदा एक तय फॉर्मेट में रिपोर्ट तैयार करके ये लेके आए हैं, जो आज बैठक में जो है वो बताई जा रही है कि किस जिले से, किस ब्लॉक से कितनी संख्या में लोग इस जो है रैली में आएंगे। तो अब से थोड़ी ही देर में ये मीटिंग खत्म होगी, उसके बाद पीसीसी में बैठक जो है वो शुरू होगी और पीसीसी में भी इन्हीं मुद्दों को लेकर चर्चा। इसके साथ ही कमेटियां जो है वो बनाई जानी है, उस कमेटियों को लेकर भी चर्चा होगी पीसीसी में। कई मंत्रियों, विधायकों, इसके साथ ही पदाधिकारियों को कमेटियों का चेयरमैन बनाया जा रहा है और उनके नेतृत्व में जो है वो तैयारियों के लिए अलग अलग कमेटियां, चाहे वो व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई बात हो, चाहे वो ट्रेन से जुड़ी हुई बात हो, प्रचार प्रसार से जुड़ी हुई हो, इन सबके लिए अलग अलग कमेटियां, तकरीबन 8 कमेटियां बनने की संभावना है। तो आज शाम तक उन कमेटियों के नाम भी जो है वो घोषित कर दिए जाएंगे। कमेटियां कौन कौन सी होंगी, कौन कौन लोग उन कमेटियों में शामिल होंगे, और उसके बाद जो है ये बिल्कुल दिनेश, लगातार इसे लेकर के अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयपुर पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की, बीवी श्रीनिवास राजधानी जयपुर पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं की ओर से उनका जोरदार स्वागत किया गया है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीवी श्रीनिवास, उनके जयपुर पहुंचने की जानकारी सामने आ रही है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। महंगाई हटाओ रैली को लेकर के बैठक लेंगे बीवी श्रीनिवास यूथ कांग्रेस पदाधिकारियों की, और पदाधिकारियों के साथ रणनीति बनाएंगे। इसी कड़ी में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास जयपुर पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की, एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से, पदाधिकारियों की तरफ से जोरदार स्वागत उनका किया गया है जयपुर पहुंचने पर। तो वहीं 12 दिसंबर की महंगाई हटाओ रैली को लेकर के तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है। सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों को उनके जिलों में भेजा गया है और इसी सिलसिले में जैसलमेर के प्रभारी मंत्री हेमाराम चौधरी भी जैसलमेर आए और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रैली का न्योता दिया। इस मौके पर हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने प्रभारी मंत्री चौधरी से खास बातचीत की और उनके साथ विधायक रूपाराम धनदेव से भी खास बातचीत की है। राजस्थान कांग्रेस जो है वो अब विरोध प्रदर्शन करेगी। लगातार जो है महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस जो है वो प्रचार प्रसार कर रही है। हमारे साथ यहाँ पर जिले के विधायक भी है, उनसे बात करते हैं क्या कुछ जो है वो महंगाई हटाओ रैली को लेकर तैयारियां की जा रही है। ये रैली सिर्फ राजस्थान सरकार या राजस्थान की जनता की नहीं है, पूरे जो भारत में 135 करोड़ लोग हैं उनके दिलों की आवाज़ है। कांग्रेस ने जो देश आज़ादी से लेके आज तक सफ़र किया है, जितना भी देश में हुआ है 90% कांग्रेस के टाइम में हुआ है। जिस प्रकार से भी है कार्यकर्ता सीनियर और जूनियर यूं करके जो मुख्य लोग हैं वो 200 विधानसभा में जाएंगे और उसका पूरा प्रदर्शन करेंगे। इसमें दिल्ली की सरकार का तख्ता हिलेगा। हिलाने वाली जनता है, जनता को याद दिलाना है। ये उपचुनाव में जो जीत हासिल हुई है ये स्पष्ट हो गया है कि जनता इस भाजपा की जो महंगाई की जो है उससे बहुत त्रस्त है। ये संदेश दे दिया जनता ने तो इस भारतीय जनता पार्टी को, तीसरे नंबर पर रही और एक विधानसभा क्षेत्र में जमानत जब्त होगी। इससे ज़्यादा बुरी स्थिति नहीं। और ये स्थिति बनी और हिमाचल में क्या स्थिति बनी भारतीय जनता पार्टी की, तो ये स्थिति बनी तब तो ये किसानों के कानून वापस लिए। किसानों का भी इनको पता लगा किसान नाराज है, महंगाई से आम जनता नाराज है। इन्होंने डीजल के और पेट्रोल के
नाम मात्र के पैसे कम किए, उससे कोई फर्क पड़ा नहीं। तो इसलिए महंगाई के विरोध में आप जनता तैयार बैठी है ये दिखाने के लिए कि इस भारतीय जनता पार्टी को ये दिखाया जाए कि हम आपके इस महंगाई से बहुत दुखी हैं, इसलिए आप इस महंगाई को रोको, कम करो, नहीं तो आपको आने वाले समय में चुनाव में खामियाजा ना भुगतना पड़ेगा। देखिए, जैसलमेर से जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से पूरी तैयारी है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के निर्देश पर आदरणीय प्रभारी मंत्री महोदय पधारे हैं। विधायक महोदय और मंत्री महोदय मिलकर जैसलमेर जिले के दोनों विधानसभा और चारों ब्लॉक से कांग्रेस के तमाम क्षेत्रों से लोग मिलकर जाएंगे। जैसा कि सभी जगह का प्रतिनिधित्व होगा, महिलाएं भी होगी, युवा भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, किसान भी होंगे, ग्रामीण और शहरी सभी लोग मिलकर जाएंगे। तो वो अपना जो रोष है, पूरा भारत इस बात का रोष प्रकट कर रहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार हठधर्मी सरकार है और वो जनता को बार बार परेशान कर रही है और जनता ने सबक सिखाने के लिए अब वोट का चोट शुरू कर दी है। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी वो होगी कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोनिया गांधी इस समय जिस मूड से राजस्थान में करवा रही रैली, तो पूरे भारत के कांग्रेस जन इकट्ठे होंगे और ये नरेंद्र मोदी सरकार की बहुत बड़ी चुनौती है ये रैली। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 जैसलमेर। तो खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आप देखिए शाही शादी की शाही तैयारी। I must congratulate Network 18 and Federal Bank for their joint CSR initiation, a Sanjeevani, shot of life, vaccination for the remote places. It is wonderful and a miracle that during the pandemic, the vaccine has come out. It is probably a rare history in our civilization. If you can take the vaccine without any fear and hesitation, it will save many lives, you, your family, and everybody. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channel. चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और सीकर में शहीद को नमन किया जा रहा है। अंतिम यात्रा पर शहीद भगवान सिंह और इससे पहले आज पैतृक गांव पहुंचे है उनका पार्थिव शरीर। भगवान सिंह नेहरा का आज अंतिम संस्कार किया जा रहा है। 2 दिन पहले भगवान सिंह JNK में शहीद हो गए थे। तो सीकर के पैतृक गांव दुगोली पहुंचा है शहीद भगवान राम नेहरा का पार्थिव शरीर। हजारों की संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं भारत माता की जयकारों के बीच। और उससे पहले घर पर अंतिम दर्शन के लिए उनकी पार्थिव देह को रखा गया। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी संदीप हुड्डा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। संदीप, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए हेमंत, मैं बताना चाहता हूं कि अभी जो उनकी जो अंतिम यात्रा थी वो उनके घर से निकले अभी जो है वो बस काफी समय हो चुका है। और इस वक्त हम यहाँ के जो शमशान घाट है वहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर जो उनके पैतृक गांव जो दुगोली का जो शमशान घाट है यहाँ पर अभी उनकी जो पार्थिव देह है वो पहुंचने वाली है। इससे पहले जो आला अधिकारी हैं, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, कलेक्टर SP हैं, वो सब लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में युवा और खासतौर पर जो तिरंगा हाथ में लिए हुए यहाँ पर पहुंचे हैं। और जो रास्ते में है वो नारे लगाते हुए भारत माता की जयकारों के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके साथ साथ जब वो घर पहुंचने से पहले की जो यात्रा थी उसमें जो देशभक्ति के तराने थे वो बजाते हुए यहाँ तक पहुंचे थे। बिल्कुल संदीप, अगर यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बात करें, कितनी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं? जी देखिए, बड़ी संख्या में, क्योंकि एक आकलन था जब वो घर पहुंचने से पहले जो सीकर से इनके पालवास से आगे का जो गांव दुगोली तक का जो रास्ता था और उसमें जिस तरह की भीड़ थी उसका जो मोटा मोटा आकलन, जो प्रशासन का जो आकलन था कि करीब 10,000 लोग उस यात्रा में शामिल थे, क्योंकि कई किलोमीटर तक लंबी वो लाइन लगी हुई थी। और उसके बाद घर पहुंचे और अभी भी जो है वो काफी लंबी कतार है। तो हजारों की तादाद में ये जो कहा जा सकता है। थोड़ी देर पहले जब घर पहुंची तो घर का जो माहौल था वो काफी गमगीन हो गया। घर पर जो उनकी पत्नी, माँ और जो अन्य सदस्य थे उनको अंतिम दर्शन करवाए गए। और उसके बाद जो सेना के जो जवान हैं वो वहां से लेकर के और शमशान घाट के लिए रवाना हो गए। जी बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सीकर का लाल जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए थे और नम आंखों से अंतिम विदाई उन्हें दी जा रही है। और फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे, एक और छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं।